जिसे लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की है। बजट को लेकर क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से का, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट आज पेश किया है और इस बजट में कई सौगात दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय खेल युवा राज्य मंत्री रक्षा खड़से हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे महत्वपूर्ण खेल जो लगातार कार्यक्रम होता है खेल को लेकर, उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया खेल मिशन के तौर पर जो किया गया, उसको लेकर क्या कुछ? इस बार के बजट में आप देख सकते हो कि इस बार का बजट युवाओं को लेके रहा है। युवाओं को एक केंद्र बिंदु रख के ये सब बजट पेश किया गया है और ख़ास करके खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत भी आज के बजट के माध्यम से हमें होती हुई दिखाई देगी। कि पहले भी खेलो इंडिया स्कीम हमारी चल रही थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस पूरे देश में हमें खेलो इंडिया के माध्यम से दिखा कि एक अच्छा स्पोर्ट्स का कल्चर अभी धीरे धीरे हमारे देश के हर गांव में हमें दिखाई दे रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही सपना है कि हमारा देश का युवा सशक्त बने, स्पोर्ट्स में वो भी आगे बढ़े और हमारे देश के लिए खेले, पूरी जिम्मेदारी के साथ खेले। इसलिए स्पोर्ट्स को अपना 9वां बजट आज पेश किया है और इस बजट में कई सौगात दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय खेल युवा राज्य मंत्री रक्षा खड़से हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे महत्वपूर्ण खेल जो लगातार कार्यक्रम होता है खेल को लेकर, उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया खेल मिशन के तौर पर जो किया गया, उसको लेकर क्या कुछ? इस बार के बजट में आप देख सकते हो कि इस बार का बजट युवाओं को लेके रहा है। युवाओं को एक केंद्र बिंदु रख के ये सब बजट पेश किया गया है और ख़ास करके खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत भी आज के बजट के माध्यम से हमें होती हुई दिखाई देगी। कि पहले भी खेलो इंडिया स्कीम हमारी चल रही थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस पूरे देश में हमें खेलो इंडिया के माध्यम से दिखा कि एक अच्छा स्पोर्ट्स का कल्चर अभी धीरे धीरे हमारे देश के हर गांव में हमें दिखाई दे रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही सपना है कि हमारा देश का युवा सशक्त बने, स्पोर्ट्स में वो भी आगे बढ़े और हमारे देश के लिए खेले, पूरी जिम्मेदारी के साथ खेले। इसलिए स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसके साथ एक ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जो स्पोर्ट्स साइंस सेक्टर है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि जिसके माध्यम से हमारे एथलीट्स का परफॉर्मेंस हम और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम बना सकते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की भी बात यहाँ पे खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से रखी गई है। और उसके साथ ही जो हमारे कोचेस है उनको हैंड होल्डिंग दे के उनको हम और नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, हमारे कोचेस का हम डेवलपमेंट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी भी बात इसमें रखी गई है। और खेलो इंडिया मिशन जो है उसका मकसद यही कि आने वाले सालों में हम स्पोर्ट्स कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बीच में लेके जाए। हर युवा, हर गांव का युवा ग्राउंड में आके खेले, फिज़िकली मेंटली वो फिट रहे, तब जाके हम हमारे देश को विकसित बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर हमें अच्छी तरह से करना है तो मेंटली फिज़िकली फिट रहना सबसे पहली जिम्मेदारी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आधा घंटा रोज़ आप खेले, जिस तरह से भी आप खेलना चाहते हो, लेकिन खेल के मैदान में आपको आके खेलना है। खास ये भी रहा कि स्पोर्ट्स गुड्स के लिए अलग से एक फंड तैयार किया गया, उसकी बात भी जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की यहाँ पे बात रखी गई है। उसका यही मकसद है कि स्पोर्ट्स के पूरे इकोसिस्टम को हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में आप देख सकते हो कि हम काफ़ी स्पोर्ट्स के गुड्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और काफ़ी कॉस्टली भी रहते हैं। और जब हमारे एथलीट्स खेलते हैं तो उनके लिए भी
कई बार फिजिबल नहीं रहता इतने महंगे इक्विपमेंट लेना। और अगर हम इस तरह सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर को अगर बढ़ावा देते योजनाओं के माध्यम से, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी और उसके साथ हमारे देश के खिलाड़ियों को कम दाम में सब इक्विपमेंट भी यहाँ पे इजीली यहाँ पे मिल सकते और उसका फ़ायदा हमारे देश के युवाओं को हो सकता है। क्योंकि आज अगर हम टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो आज इंडिया में ऐसा कोई सेक्टर नहीं कि जिस सेक्टर में हम अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे या काम नहीं कर पा रहे। सरकार के सहयोग से काफ़ी अच्छा परफॉर्म हमारे देश के युवा सभी एमएससी में भी कर पा रहे हैं, एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट में भी कर पा रहे हैं। और ये इसी धरती पे हम स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर सेक्टर को भी आगे बढ़ाना चाहते, उसे बढ़ावा देना चाहते कि जिसके माध्यम से इंपोर्ट हमारा कम होगा। जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स को अगर इस तरह मतलब जिस तरह से हम बढ़ाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर का भी काफ़ी बड़ा रोल इसमें रहेगा। कैमरामैन भूषण के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो वही बजट को लेकर हमारे संवाददाता आंचल यादव ने दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना रहा, सुनाते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ हैं। सर, बजट आया है और बजट पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है ये तो चुनावी बजट है। तो उनका तो काम ही ये रहता है, उनको तो कभी अगर आज जवान को, किसान को, महिला को, उद्यमी को, व्यापारी को, सबको इस बजट में लाभ दिखा। अब जब इतने लोगों को लाभ दिखेगा तो उसका विपक्ष को तो तकलीफ होनी स्वाभाविक है। ये जनता का बजट है, ये आम नागरिक का बजट है, ये आखिरी कतार में खड़े हुए एक भारतीय का बजट है जिसको आगे लेके आना है। ये किसानों का बजट है, ये उद्यमियों का बजट है, ये व्यापारियों का बजट है, महिलाओं का बजट है। तो इसलिए विपक्ष की तकलीफ तो जायज है और उसकी तकलीफ से समझ में आ गया कि बजट निर्मला जी की साड़ी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि देखिए ये तो साउथ की साड़ी पहनी है, तो बजट उसी तरीके का। बड़े होछे लोग हैं, बड़ी छोटी सोच रखते हैं। और मैसेज देना चाहेंगे विपक्ष के? बस हम तो ये कहना चाहेंगे अच्छी आपको तकलीफ होना बताता कि बजट कामयाब है। धन्यवाद। देखिए दिल्ली सरकार में मंत्री सिरसा साहब को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ